हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की चेक करने वाली हूँ मैं। सो गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, सारी चीज़ों को चेक करने वाली हूँ मैं। तो आज की रीडिंग मैं पहले से ही बोल कर करने वाली हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कि मैम रीडिंग किस टॉपिक पर करने जा रही हूँ। पहली चीज़ मैं आज यहाँ पर ये जो रीडिंग है वो इसलिए करने जा रही हूँ कि आपके पर्सन क्या आपकी लाइफ में वापस लौट कर आना चाहते हैं। देखो, आप जिस रिलेशनशिप में हो, जिस रिश्ते को आप चाहते हो, ठीक है, जिस व्यक्ति को आप प्यार करते हो, जो आपके कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और आज आप चाहते हो रियूनियन हो जाए, ठीक है। क्या वो इंसान चाहता है इस चीज़ को भी? तो अब ये भी तो चीज़ बहुत बड़ी है ना भाई। आप चाहते हो क्योंकि आप प्यार करते हो कि रियूनियन हो जाए, तो कभी आपने सोचा है कि वो व्यक्ति क्या चाहता है? वो प्यार करता है क्या? वो रियूनियन चाहता है? अगर चाहता है तो क्या वो वापस लौट कर आएगा? और अभी तक लौट कर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है? और आएगा तो कब आएगा? ठीक है, तो आज इस चीज़ पर ही चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड रीडिंग को। तो अगर आज का टॉपिक आपको समझ आ गया है, अच्छा लग रहा है, तो आप इस रीडिंग को ज़रूर देखिए। और चलिए अभी हम स्टार्ट कर लेंगे कि एनर्जीज क्या होने वाली है आपके पर्सन की। तो सबसे पहले लीजिए, 2 कार्ड क्यों आए देख लेते हैं। ओ माय गॉड, देखो भाई, आपकी एनर्जीज यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। आप पेंटिकल की एनर्जीज में हो, वेटिंग पोजीशन में हो आप, है ना। आप इंतज़ार कर रहे हो कि कभी अपने दिल की बात बोलें, कभी ये कॉल करें, कभी ये मैसेज करें, कभी ये कहें कि हाँ मुझे वापस आना है, कभी ये कहें कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, कभी ये कॉल करें। तो ऐसा आपकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आप पेंटिकल में हो और आप बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन आपको पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो, बट मेरे पास यहाँ पर टैरो कार्ड, यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं ना, जैसे कि मतलब एंजल्स जो है ना वो यहाँ पर आपको साइन दे रही हैं। एंजल्स आपको बता रही है कि तुम इंतज़ार तो कर रहे हो अपने पर्सन का, और ये पर्सन की फीलिंग्स भी तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, आपके लिए अच्छी है, राइट। पेंटिकल भी है यहाँ पर, कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो दोनों तरफ दिखाई दे रही है। लेकिन आपके रिलेशनशिप में ये डेविल की एनर्जीज आ रही है। अभी आप फर्स्ट कार्ड में ही देखो इस डेविल को, और ये डेविल अगर आपके रिलेशनशिप में है यदि, तो कहीं ना कहीं ये डेविल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मतलब आप यहाँ वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि आपका पर्सन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉल करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर तो मुझे डेविल दिख रहा है जो कि पूरी तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ जा रहा है, और जिसने रोक के रखा है आपके रिलेशनशिप को, पर्सन को, कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है, या फिर कुछ ना कुछ उसने ऐसी स्थिति कर दी है, कोई क्रिया कर दी है, या कुछ मंत्रों का सहारा लिया है जिससे कि आपके पर्सन जो है वो कंट्रोल में हो गए हैं उसके। तो यहाँ पर जो आप एनर्जीज में वेट कर रहे हो, सेकंड कार्ड इज डेविल, ठीक है। डेविल यहाँ पर बैठा हुआ है जो कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को लगातार मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर डेविल पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप में है। कहीं ना कोई तरीका डेविल होगा ज़रूर आपके रिश्ते में। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं भी है तो कभी कभी समटाइम्स ऐसी भी चीज़ें देखने को आई हैं कि कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पर्सन का ईगो, ठीक है, आपके पर्सन का ईगो, उनका एटीट्यूड ही सबसे बड़ा डेविल बन गया। कहते हैं ना, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको पता है, तो यहाँ पर बिल्कुल है। लेकिन डेविल यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रहा है। अब वो चाहे थर्ड पार्टी फैमिली हो, कोई लेडी पर्सन हो, कोई मेल फीमेल पर्सन हो, या उनका ईगो हो, या उनकी गुस्सा डेविल हो, या फिर उनकी नाराज़गी जो है वो डेविल हो, या उनका बेवजह का डर डेविल हो, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट डेविल ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए अभी इस एनर्जीज़ को पूरी तरीके से क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे क्या इस डेविल से बाहर निकलेंगे पर्सन। तो सबसे पहले पर्सन की एनर्जीज़, ठीक है, चलिए उनकी एनर्जीज़ को सबसे पहले देखते हैं कि उनकी एनर्जीज़, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हो तो उनकी एनर्जीज़ क्या हो रही है आपके बारे में। ये पर्सन क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है इसके माइंड में, इसके दिल में, इसके दिमाग में, क्या चल क्या रहा है आपके लिए, क्या फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएँ हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड में देखो तो भाई यहाँ पर तो आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ कप्स भी है,
ओके, तो देखो एक बात मैं आपको बोलूँगी कि डेविल की एनर्जीज तो है, लेकिन ये पर्सन भले ही शांत बैठे हैं, लेकिन इन पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए मुझे प्योर दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब अगर आप देखो कप्स में एनर्जीज है, तो भाई कप्स में एनर्जीज अगर है तो कोई मामूली बात नहीं है। ठीक है, इस वक्त अगर ये एनर्जीज आई है सोर्ट्स में और कप्स में, वो भी आपके पर्सन की तरफ से, तो बिल्कुल क्लियर तो कर रही हैं अंजल आपको कि हाँ ये प्यार करता है ये इंसान, पर डेविल की वजह से रुकावटें आ रही हैं। ये डेविल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इस वक्त आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। डेविल की वजह से हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स हो गई हो, डेविल की वजह से हो सकता है कि उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया हो, क्योंकि मेरे को यहाँ पर दिख रहा है आपका एक लंबा कनेक्शन इस रिलेशनशिप में। ठीक है, ब्लॉक करा है अभी, लेकिन बहुत बहुत क्लोज हो आप एक दूसरे के। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स में ये एनर्जीज है जो कि पूरी तरीके से आपके पर्सन की पार्टनर की एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पर ये एनर्जीज कह रही है कि भाई वो व्यक्ति आपसे दूर रह ही नहीं सकता। ठीक है, ये पर्सन आपसे दूर रह ही नहीं सकता। इसको कहीं ना कहीं इस पर्सन को पूरी तरीके से कंट्रोल है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे अपने दिल की बात अभी तक छुपा के रखी है, नहीं बताई है। यहाँ पर स्थिति इतनी ज़्यादा दिख रही है मुझे कि एक लंबे रिलेशनशिप में होने के बाद भी आज इस स्थिति ऐसी हो गई है, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि पर्सन ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है और ब्लॉक कर दिया। बट आप इस डेविल को देखो, जब आप इस एनर्जीज को देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा साफ तौर पर कि ये पर्सन की मिस्टेक्स नहीं है। ये पर्सन पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो उसको इतना ज़्यादा अपनी तरफ खींचने में लगा हुआ है, ज़बरदस्त खींचने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जीज में चेंजेस आ गए। चलो ठीक है, तो ये करंट फीलिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है। एक कार्ड और ले लेती हूँ, इस वक्त की एनर्जीज को चेक करेंगे। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, गाइड कर दें उनके पर्सन की एनर्जीज को। 1, देखो कितना उदास बैठे हुए हैं आपके पर्सन, मतलब आप ये समझ लो कि खुश नहीं है ये आपके बिना। ठीक है, ये इंसान, ये जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन चाहता है आपसे बात करना, ये चाहती हैं आपसे बात करना। ठीक है, और इनके दिल में आपके लिए बहुत स्पेस है, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कनेक्शन ऐसा नहीं है कि 1 दिन या 2 दिन का हो, आपका रिश्ता मजबूत रिश्ता है। ठीक है, आपकी एनर्जीज बहुत पवित्र एनर्जीज है, बहुत प्योर सोल हो आप, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स में हो। भाई आप इतना टाइम हो गया, अभी भी आप वेट कर रहे हो उस पर्सन का, तो डेफिनेटली आप प्योर सोल हो। और ये पर्सन दूर है, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। अगेन अगेन कप्स आ रहे हैं, तो कप्स तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है ना। तो चलिए यहाँ पर मैंने इस एनर्जीज को चेक कर लिया, अभी देखेंगे ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और यहाँ पर ये कार्ड द एम्प्रेस का कार्ड है जो कि आपकी तरफ से आया है। जहाँ तक मैं एनर्जीज को देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कांटेक्ट दोबारा होगा। ये पर्सन आएंगे और पूरी तरीके से आपके लाइफ में आएंगे। इनके साथ आपकी तकदीर लिखी हुई है, डेस्टिनी में आप एक दूसरे के साथ लिखे हुए हो। ठीक है, ये डेविल जो है ना, यहाँ पर ये डेविल यहाँ से आपके रिलेशनशिप से एकदम पूरी तरीके से जो है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, जो ये एनर्जीज दिख रही है ना मुझे, जो डेविल की दिख रही है, तंत्र मंत्रों का सहारा या फिर नेगेटिव एनर्जीज है ना, पूरी तरीके से ऐसा उलट के रख दिया है ना आपके पर्सन का दिमाग, जिसमें उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा आपके पर्सन को। लेकिन ये पर्सन के दिल में आप हो, कैसे कर लेता है कोई किसी के पर्सन को इतना ज़्यादा कंट्रोल, आई डोंट नो गाइज। बट हाँ, आपके पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत मोहब्बत करता है और ये आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अभी भी इस पर्सन के दिल में आप ही हो, चाहे कितना भी डेविल इसको कंट्रोल में कर ले, लेकिन इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए जैसी हैं ऐसी किसी के लिए हो ही नहीं सकती। चलिए अभी यहाँ पर राशियाँ बताने वाली हूँ मैं।
राशियाँ मुझे यहाँ पर तुला, मेष, कुंभ, कन्या दिख रही है, धनु दिख रही है, कर्क राशि दिख रही है, सिंह राशि दिख रही है, मकर दिख रही है, मीन दिख रही है। भाई राशियाँ ही राशियाँ दिखाई दे रही हैं आज तो। वृश्चिक, सिंह, मिथुन, तुला, तो यहाँ पर ये राशियाँ दिखाई दे रही हैं। आपके साथ अगर राशि मैच करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए मेरे को। और चलिए अभी देखेंगे क्या ये इंसान आपकी लाइफ में लौट कर आएगा। इस इंसान से, डेविल से जो है वो पूरी तरीके से, देखो एक चीज़ मैं और बोलूँगी, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं तो कहीं ना कहीं चक्रा ब्लॉक हैं। जब चक्रा ब्लॉक होते हैं ना तब नेगेटिव एनर्जीज बहुत तेज़ी से इफेक्ट करती है। अगर आपके चक्रा एक्टिवेट है तो नेगेटिव एनर्जीज चाहकर भी आपके पास नहीं आ सकती। जो सेंडर है ना, जो नेगेटिव एनर्जीज को सेंड कर रहा है, उसी के पास वापस लौटना शुरू हो जाएगी अगर आपके चक्रा एक्टिवेट है। जो ये प्रॉब्लम्स हो रही है ना रिलेशनशिप में, इस टाइप पर झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, ऑन ऑफ सिचुएशन, ये बंद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, एक कार्ड लेंगे कि आपके पर्सन की वापस एनर्जीज आ रही है कि नहीं आ रही है। इस वक्त वापसी के बारे में क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या चल रहा है इनके माइंड में, क्या चल रहा है इनके माइंड में, वापस आने के बारे में क्या सोच रहे हैं, कांटेक्ट करेंगे कि नहीं। देखिए यहाँ पर भी थर्ड पार्टी, मतलब इस पर्सन को थर्ड पर्सन का भय है, थर्ड पार्टी का भय है। लेकिन एक बात मैं बोलूँ कि ये पर्सन जिस दिन आएगा ना आपके साथ, वापस नहीं जाने वाला, ये आपसे दूर नहीं जाने वाला। ये खुद उस थर्ड पर्सन से बात नहीं करना चाहता है, ये किसी के साथ नहीं रहना चाहते, ये आपके साथ जो है वो ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। आप तैयार हो इनका साथ देने के लिए? यस, तो फिर कहीं ना कहीं ये लौट रहे हैं वापस आपकी ज़िंदगी में। देखो यहाँ पर कहते हैं ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। ईश्वर जो है वो पूरी तरीके से आपको रास्ता दिखा रहे हैं। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा। ये पर्सन आपसे दूर होकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसके और आपके बीच में जो रिश्ता जोड़ा है ना, वो परमात्मा के द्वारा मिलाया गया है। तो इस वक्त की एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है वो वापस लौटेंगे। मैंने आपकी एनर्जीज बताई, आपके पर्सन की एनर्जीज बताई, थर्ड पार्टी की एनर्जीज को बताया। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश में है। सो गाइज, अगर आप मुझसे रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट नंबर नोट कर लीजिएगा, 9540119650, 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं फॉर टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। यहाँ पर मेरे को बराबर ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज, डेविल की एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, डेविल की एनर्जीज जो है वो यहाँ पर इस वक्त पूरी तरीके से वाइब्रेट हो रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जो एनर्जीज निकल कर आ रही है ना, कहते हैं ना कि ईश्वर की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है ना, ईश्वर की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति होती ही नहीं है। तो बस अब आप ये समझ लो कि आपके रिलेशनशिप पर ईश्वर कृपा जो है वो बना के रखे हुए हैं, एंजल्स कृपा बना के रखे हुए हैं। मैं आपको हीलिंग सेंड कर रही हूँ। कहीं कहीं मेरे को जो चीज़ें दिख रही है ना, ब्लॉकेजेस की जो वजह है वो आपके चक्रा भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो इफ़ेक्ट है वो इसीलिए इतना ज़्यादा प्रभाव दे रहा है। सो गाइज़, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। इस वक्त मेरे को जो एनर्जीज दिखी बिल्कुल वही सेम सिचुएशन मैंने आपको बिल्कुल वही बता दी है। और आपके पर्सन की फीलिंग्स, भावनाएं आपके लिए प्योर हैं। वर्किंग प्लेस आपका एक हो सकता है जो मुझे बहुत तेज़ी से दिख रहा है। किसका है मुझे बताइएगा। सेम प्लेस भी दिख रहा है, मतलब आप एक सिटी में या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस वक्त कहीं कहीं ब्लॉक अनब्लॉक का ज़्यादा हो रहा है आपके रिश्ते में, बार बार ब्लॉक, बार बार अनब्लॉक। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत तेज़ी से आना चाहते हैं। भले ही ये पर्सन आपसे इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कम बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपको बराबर इनका ध्यान आपकी तरफ है और ये कहना चाहते हैं आपसे अपने दिल की बात। सो गाइज़, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग और मुझे कनेक्ट ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।